गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ प्रश्न बैंक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई बुक। ठीक है, इसका हमने अध्याय 2 बना लिया बच्चों। आज हम बनाने वाले हैं अध्याय 3 चतुर्भुज को समझना। अगर आपको चतुर्भुज का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो इन क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, ठीक है, 180 डिग्री हो गया। अगर इन छोटी छोटी चीजों को आपको नॉलेज है तो आप इन क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला ऑप्शन क्या दिया है आपको कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है। अब चतुर्भुज क्या होता है, तो देखो चतुर्भुज का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। चतुर्भुज का मतलब ये होता है बच्चों कि चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ। ठीक है, देखो ये हो गया आपकी कितनी भुजा हो गई, दो, है ना। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या निकालने वाला है, हमसे पूछा है किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इस रेखा की, तो इसका कोण कितना मान लेते हैं हम, 90, है ना। फिर एक और खींच लेते हैं तो ये कितनी हो गई, दूसरी रेखा, मतलब दूसरा कोण कितना हो गया, 90 का, ये 90 का। उसी प्रकार देखो बच्चों यहाँ से इसको मिला देते हैं तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, ये कितने का होगा, 90 का। इसी प्रकार यहाँ पर भी कोण बनेगा, ये भी 90 का, है ना। तो ये कितने कोण बन गए बच्चों, चार कोण बन गए, है ना। मतलब किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग योग होगा। ठीक है, तो कितना होगा, अब इन चारों को हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 चुको 36, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 960 डिग्री। ठीक है, इतनी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो आपको ये समझ में आया बच्चों, ऐसे चतुर्भुज होता है। ठीक है, चार भुजाओं से मिलकर क्या बनता है आपका चतुर्भुज। और चतुर्भुज का एक, है ना, अगर मैं यहाँ से सिर्फ इसका बोलूं, ये कितना है, 90 डिग्री का। यहाँ पर क्या बनता है आपका कोण, है ना, समकोण। तो इसको क्या बोलते हैं, समकोण भी बोलते हैं। वो यहाँ पर 90 डिग्री का। इसी प्रकार चार ही भुजाओं का कोण कितना होता है, 9 चुकू 36, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, आया में। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण पर इस पर समकोणों पर समद्विभाजित करे तो वहां होगा। मतलब कहने का मतलब है इसमें भी आपका क्या है, समभुज, क्या है आपका चतुर्भुज, है ना। कैसे देखो ये मैंने बनाया बच्चों चतुर्भुज। ठीक है, ये क्या है आपका, ये बन गया आपका चतुर्भुज, है ना। अब इसमें क्या बोला है अपने को, इसमें ये बोला है बच्चों कि इसमें से मतलब चतुर्भुज क्या होता है, पर समद्विभाजित करे तो वहां होगा। मतलब इसमें क्या बोला, समद्विभाजित, मतलब इसके अंदर इस प्रकार की रेखाएं जाती है, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं समद्विभाजित, है ना। करे मतलब ऐसे करते हैं, इनको नाम चाहे तो आप नाम दे सकते हैं ऐसे, इस प्रकार ए बी सी डी, इसको यहाँ पर ओ दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब विभाजित करती है उसको बोलते हैं समद्विभाजित। तो इस प्रकार के कोण को क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज, मतलब समान रेखाओं से मिलकर बना और उसके अंदर क्या है, सम द्विभाजित करती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सम चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, सट भी बोलते हैं, षड्भुज भी बोलते हैं। वो इसका मतलब होता है छह भुजाओं, है ना, छह भुजाओं से मिलकर बनने वाला। जैसे चार भुजाओं से मिलकर बना है ना, उसी प्रकार यहाँ पर कितनी भुजाओं से मिलकर बनता है आपका, छह भुजाओं से। कैसे देखो, छह भुजाओं, हिंदी में बोल सकते हैं षटभुज, या छह भुजाओं के प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना होगा, है ना। तो मतलब जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, पहले तो बना के बता देता हूँ। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये आपकी चार भुजा हो गई। उसी प्रकार ये पांच, और इसको मिला देते हैं तो ये हो गई छह। ठीक है, इसको बोलते हैं छह भुजा या सट्टेभुज, है ना। अब इसमें अपने से ऑप्शन ये पूछा है बच्चों, देखो कि इनका कोण, है ना, 180 होगा कि 540 होगा कि 720 होगा या 360 डिग्री का होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो छह भुजाओं से मिलकर आपका क्या बनता है, षष्ठभुज। अब देखो इसका आंसर कैसे पता चले कि क्या होगा, तो देखो बच्चों इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है कि n-2, है ना, और गुणा में क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्या होगा कि n का मतलब है कि कितनी रेखाएं, 1 2 3 4 5 6, है ना, छह रेखाओं से मिलकर बनता है आपका षष्ठभुज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n की जगह पर 6-2, ठीक है, ब्रैकेट, और इधर क्या लिखेंगे 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो बच्चों अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस का निशान है तो माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ पर क्या है, गुणा का निशान, पोस्टर के बाहर आएगा तो गुणा का निशान। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसका गुणा का निशान तो गुणा कर लेते हैं, तो क्या होगा आपका, एक जीरो है तो एक जीरो तो आएगा आएगा। हम कर लेते हैं 18 और 4 का गुणा, है ना, तो 18 चुक 72 हो जाएगा आपका। ठीक है, 18 चुक 72 डिग्री है तो डिग्री का निशान भी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 772। ये इसका सूत्र होता है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज के तीन कोण बराबर है ना, तीनों कोण का मान क्या है, बराबर। मान लीजिएगा ये मैंने आपका बनाया, ये मैंने आपका बनाया, क्या बनाया, चतुर्भुज। ठीक है, ये क्या है, चार भुजाओं से मिलके बना हुआ चतुर्भुज। इसके जो तीन है, क्या है, तीन, तीन कोण जो है ना, कोई सी भी रेखा ले लो आप, है ना, ये बोला है ना, क्या बोला है कि एक चतुर्भुज के तीन कोण बराबर है, मतलब कोई से भी ये ले लो, ये आपका कोण हो गया, यहाँ पर भी कोण है आपका। ठीक है, इस प्रकार ये भी है, ये भी है और ये भी है।
तो इनका मान क्या है, आपको मान क्या बोला है अपने को कि 3 कोण का मान बराबर है, मतलब इसका 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 बराबर है। चौथे कोण की माप 120 है। चौथा कोण मतलब इसको अगर हम 120 मान लेते हैं, ठीक है, 120, और इन तीनों की माप भी क्या है, बराबर। तो आपने से पूछा कि प्रत्येक कोण में से प्रत्येक माप क्या होगी ना, कि बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप क्या होगी। अब देखो ये तो बराबर होती है ना, तो ये मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये भी कितने का होगा, 90 का, ये भी कितने का होगा, 90 का, और ये भी कितने का होगा, 90 का। तो इसकी एक एक की क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ से क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा आपका, यहाँ पर गलती से किताब में क्या लिख दिया है, 80, पर इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका हुआ 90, क्योंकि बराबर होगी, है ना। आप अगर 9 का टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होता है, ठीक है, और इसमें बोला बराबर, और एक का 120 बताया है, ठीक है। तो अगर हम 9 चुको 36 कर लेते हैं, उसमें से 120 प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 120 प्लस कर लोगे तो आपका वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिएगा, 480 आ जाएगा, है ना। पर हमको क्या बोला है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ क्या बोला है कि 120 दिया है, और ये क्या है, बराबर। तो यहाँ पर बराबर कैसे होगी, जब हम 9 का गुणा कर देंगे, इसमें 4 ही भुजा होगा, है ना, क्योंकि एक कितने का होता है, 90 का, और 4 भुजा दी है, तो इसमें क्या करेंगे हम, गुणा। तो 9 चुक 36, मतलब अपना आंसर क्या निकल जाएगा कि एक भुजा कितनी है, 90 की, ठीक है। इस प्रकार आपको ये बनाना थोड़ा सा सिंपल है, आप एक बार देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 90, पर यहाँ पर बुक में गलती से क्या लिखा है आपका, 80, ठीक है। चलिए ये देखते हैं हम पांचवा। पांचवा क्या दिया देखिएगा, एक वर्ग ए बी सी डी में विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, ओ बिंदु पर। अभी क्या है, आप समझ गए होंगे अगर आपने क्वेश्चन कौन सा दूसरा अच्छे से देखा होगा, ऑप्शन, ठीक है। तब कोण ए ओ बी है, एक क्या होगा, समद्विबाहुत होगा, है ना, समकोण त्रिभुज होगा, या फिर समबाहु त्रिभुज होगा, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, विषमबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो बच्चों, इसको मैं बना के बताता हूँ। ये पहले तो हमने बनाया, आपका क्या बनाया, ये बनाया हमने समकोण, ठीक है। इसके अंदर रेखाएं खींची जाती हैं, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, इन रेखाओं को बोलते हैं समद्विबाहु बोल सकते हैं, या समद्विभाजित बोल सकते हैं। मतलब ये क्या करती हैं, एक दूसरे को विभाजित करती हैं, ठीक है, मतलब काटती हैं इन रेखाओं को। तो इसको आप नाम दे दो, यहाँ पे नाम लिखेंगे, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, और ये आपका डी हो गया, और ओ यहाँ लिख दो। तो ये क्या करती हैं बच्चों, एक दूसरे को काटती हैं। अब इसमें अपने ये पूछा कि ए ओ बी, मतलब ए ओ बी में कौन सा कोण बन रहा है। तो देखो बच्चों, ये मगर ऐसे यूं बनाऊं तो त्रिभुज बनता है, अगर मैं इसी को ऐसे यूं बना दूं यूं, तो बन रहा है इसी प्रकार। ये आपका यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बन रहा है ना त्रिभुज, तो ये त्रिभुज भी है, और ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार। तो इसका पहला ही हो जाएगा आपका, ठीक है, मतलब उसमें त्रिभुज भी बन रहा है, ठीक है, त्रिभुज भी आ गया। और ये क्या है, समद्विबाहु, मतलब एक दूसरे को क्या करता है, क्रॉस करता है, मतलब काटता है रेखाओं को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये काटने से क्या बोलते हैं, सम, क्या बोलते हैं, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब एक दूसरे को काटता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 5 ऑप्शन बन गए हैं बच्चों, ठीक है, आसानी से बना लिया हमने। इसके आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। बस ये आपका क्या होगा यहाँ पर, कि जो ये 80 दिया है, ये थोड़ा सा गलत है चौथे का, ठीक है। चौथे का क्या दिया है, सी, जो कि यहाँ पर 90 आना चाहिए, पर यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने, 80, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये 5 ऑप्शन बना लिए हैं। उम्मीद है आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।